Hello everyone, welcome to Parasol GS. Today we are going to discuss UPPCS Mains Test Series question paper 2. So let's start with question number 1. Question number 1 says, what are the directive principles of state policy? Account for their classification while discussing their criticism. तो सबसे पहले हमें इसको लिखते समय पता होना चाहिए DPSPs का इवोल्यूशन, उनकी फंक्शनिंग और क्लासिफिकेशन। फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करेंगे कि इनकी फंक्शनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को आ रही हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, और ये सारी बातें हम क्रिटिसिज्म में लिखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. Second question says the Office of Comptroller and Auditor General of India is the keystone in the arc of constitutional measures of accountability. Comment. ये जो वर्ड्स आपको क्वेश्चन के शुरू में या अंत में देखने को मिलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, ये यही डिफाइन करते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की फंक्शनिंग, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी बातें लिखनी है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकाउंटेबिलिटी के पैरामीटर्स को अपने ऑडिट और अकाउंट्स के थ्रू कैसे सेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सेज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस इन स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसके फंक्शनिंग क्या है, इसके ब्रॉड फीचर्स क्या है. देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज कि पार्लियामेंट्री कमिटीज कितनी है, क्या है, कैसे फंक्शन करती हैं, और इनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन कहता है Judicial review in India has been pivotal in safeguarding constitutional principles, yet it is often critiqued for encroaching into domains of legislature and executive. Critically analyze this tension, highlighting its implication for the doctrine of separation of powers and democratic governance. चूंकि ये 12 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको 3-4 डायमेंशंस देखने को मिल रहे हैं. तो सबसे पहले हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखेंगे, इसके इवोल्यूशन, आर्टिकल 12, 32, 226 के बारे में हम मेंशन करेंगे और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इसका इवोल्यूशन हुआ है. फिर हम मेंशन करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशन जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्या है, कैसे है. आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अलग से भी प्रिपेयर करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. वन नेशन वन इलेक्शन इज ऑफन touted as a means to enhance governance efficiency, but critics argue it undermines federal principles and democratic diversity. Critically analyze its feasibility in Indian context, addressing constitutional, logistical, and political challenges. How can these challenges be reconciled to balance governance stability with federal integrity? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड है, क्योंकि कोविंद साहब की कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन सबमिट कर दिए हैं, इसलिए ये काफी न्यूज में रहा है. आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शंस जो जितने भी कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंटेड है आपको मेंशन करना है. फिर उसका क्या इम्पैक्ट है गवर्नेंस पे और ये कैसे अंडरमाइन कर सकता है फेडरल प्रिंसिपल्स को और डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी को, ये भी लिखना है. देन वी विल क्रिटिकली एनालाइज इज इट फीजिबल टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल चैलेंजेस. इन सबको मेंशन करते हुए हमें एनालाइज करना है और क्या बैलेंस होना चाहिए गवर्नेंस स्टेबिलिटी और फेडरल इंटेग्रिटी के बीच में, और क्या चैलेंजेस हैं, ये सब भी हमें लिखना है. पॉलिटी का पेपर हमेशा आपको करंट अफेयर्स बेस्ड मिलेगा, कुछ
सारा कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहता है। आपके बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं जो करंट अफेयर्स के न्यूज के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक काम और करना है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आपको 2013 से लेकर मिनिमम 2021 तक के मेंस के क्वेश्चंस को देखते रहना है, उनको प्रैक्टिस करते रहना है। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल पे जो भी स्टैटिक और करंट के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए, और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू इनके न्यूज आर्टिकल्स को भी देखते रहिए।